आदाब। मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात क्लाइमेट परफॉर्मेंस की। आपको जानकर खुशी होगी कि नए भारत की तामीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का परफॉर्म इंडिया नेशनल मूवमेंट क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस के मैदान में बाजी मार ले गया है। अच्छी खबर यह है कि रीसेंट क्लाइमेटिक चेंज इंडेक्स में पहली बार हिंदुस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में 9वें पायदान पर काबिज हो गया है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया क्लाइमेटिक चेंज और उसके असरात से रात दिन परेशान है, हमारे मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब सवाल ये है कि दुनिया के मंजरनामे पर उभरते भारत के इस कामयाबी में कौन कौन सी वजूहात हैं जिन्हें हमें समझना, अमल में लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें एक मुल्क के तौर पर आगे की मंजिल तय करनी है। इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाए हैं 3 खास मेहमान। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामानाथन, प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी, निस्केयर के रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर जे सुंदरेशन पिल्लई। आप तीनों का हम खैर मकदम करते हैं अपने स्टूडियो में और आपसे बातचीत करेंगे आज के हिंदुस्तान की इस कामयाबी पर। सौमित्र साहब, आपका एक अपना मयार रखते हैं, आप माहरीन हैं अपने सब्जेक्ट के। हाल ही में CCPI ने इंडिया के क्लाइमेटिक परफॉर्मेंस चेंज पर एक बहुत बड़ी छलांग दर्ज की है। आपका इसमें क्या रिएक्शन है? तुरंत रिएक्शन देना एक वैसे अगर देखा जाए तो बहुत जल्दबाजी होगी वो इसका एनालिसिस करना। लेकिन अगर आप देखें कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, पूरा देश बधाई का पात्र है। लेकिन इसमें जो पर्यावरण के बारे में अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्टर हैं जिसके वजह से जो है ये क्लाइमेट चेंज होता है और जिसके वजह से वो सुधरता है या बिगड़ता है। उसमें कई चीज़ें ऐसे हैं जो कि हमारे वजह से होती है, मतलब मैन मेड, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल है। तो सबसे पहले अगर मैन मेड चीज़ों की बात करी जाए तो हाँ, ये ज़रूर है कि हमने कुछ ऐसे प्रयास शुरू किए थे, आज से नहीं पिछले दशकों में हमने शुरू किए, तो उस प्रयास का फल आज हमें मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप आंकड़ा देखें, इसरो के आंकड़ा देखें और भी हमारे विभिन्न जो लैंड यूज़ पैटर्न के आंकड़ा देखें तो उसमें आपको ये साफ पता चलेगा कि हमारी जो वन प्रभाग है, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है, उसमें काफ़ी उन्नति आई है। उसमें जो नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स सैटेलाइट इमेज से स्टडी किया गया है, उसमें ये देखा गया है कि वो कई जगह पर जो जंगलों के हालात में सुधार आई है। नंबर 1 तो ये है। दूसरी चीज़ और ये है कि हमारे यहाँ जैसे पानी की भी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई जगह पर मैंडेटरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया है। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसमें पेड़ पौधे की सेहत में अच्छी बढ़ोतरी आएगी। पेड़ पौधे की सेहत सुधरेगी तो नेचुरल वे में जो दूषित गैस हैं उसको वो एब्जॉर्ब करेगी और पर्यावरण उसमें एक अच्छे पायदान पर पहुंचेगी और वाटर टेबल भी आएगा। तो कई चीज़ों को लेकर के ये तो हम लोग जो है सब बधाई के पात्र हैं। सभी लोग जो प्लानर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तीसरी चीज़ एक और है कि चाहे वो ट्रैफिक की बात करें या चाहे जो इंडिविजुअल व्हीकल की बात करें, लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, चाहे वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से ही हो या इंडिविजुअल जो साइंटिफिक फोरम में जैसे लोग काम करते हैं, NGO वगैरह हैं, वो भी थोड़ा सा लोग इस चीज़ का प्रचार किए हैं जिससे लोगों की अब समझ में आ रही है। बच्चे भी स्कूल में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। चौथी चीज़ जो है, जो कि अभी कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो है हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रेट में अब आप देखें कि पिछले विगत 4-5 साल में कमी आई है। तो जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रेट में कमी आएगी तो उसमें जो उत्सर्जन होता है उसमें भी कमी आएगी, एमिशंस में कमी आएगी। तो ये जो समअप है इसका टोटल, एक तो है कि हमारे जो पर्यावरण में जागरूकता बढ़ी है, उसमें इनिशिएटिव लिया गया है पिछले कई सालों में, और चौथी चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसमें थोड़ी सी मंदी आई है। ये सब मिला करके इसका मिला जुला स्वरूप यह है कि भाई हम तो खुश हैं, पर्यावरण सुधर रही है। अब बाकी चीज़ें तो
और लोग भी बता सकते हैं। जी रामानाथन साहब, इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ हिस्सों से या मुख्तलिफ जो साइंसदान हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं, आपका नज़रिया क्या है? मेरा नज़र में वो तो हमारा व्यू देश में, आपका व्यू पॉइंट हाँ मेरा व्यू पॉइंट है, बस वी आर नाउ ग्रीन एनर्जी हम लोगों का यूज़ करना, बिकॉज इंडिया में इतना सोलर एनर्जी आ रहा है जी, हमारा विंड एनर्जी, हमारा वैली में हम दो माउंटेन का बीच में वैली में है, कोस्टल एरिया में है, हमारा बहुत रिसोर्सेस है जी, विंड एनर्जी के लिए, हमारा उसी में ध्यान दे रहे हैं अभी सोलार, हमारा एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी और डेवलप करना चाहिए, हम लोग को बाहर से टेक्नोलॉजी रह रहा है सोलार सेल के लिए वो, और बिकॉज एवरीवेयर हमारा सोलर एनर्जी अबेंडेंट है इंडिया में, जी बिल्कुल अबेंडेंट है सोलर इंडिया में, वो उसके लिए हम लोग और दैट इज़ द मेन हमारा 2030 का हमारा एम है, बट टेक्नोलॉजी हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, बट विंड एनर्जी का साइड इफेक्ट भी all लोग बोल रहा है, बट पॉजिटिव साइड विंड एनर्जी का बहुत अच्छा है, इसलिए दोनों को अभी कॉन्सेंट्रेट करके हमारा प्लान 2030 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान है, और आगे बढ़ा देंगे, हमारा 165 गीगावाट को इंक्रीज करने के लिए किया है, वो अच्छा है, अभी शुरुआत अच्छा हो गया, अभी पॉलिसी भी थोड़ा उसके लिए बना रहा है, वो हो जाएगा। दूसरा है हमारा वाटर रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग का, बिकॉज हमारा हाइड्रोकार्बन का कम करना है, बेसिकली हमारा CO2 एमिशन को कम करना है, हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए, कार्बन एक्स्ट्रा रिलीज, बिकॉज हमारा भूमि को नीचे जी कार्बन हमारा फैला हुआ कोल पेट्रोल में हम लोग क्या कहते हैं उसको निकाल के यूज़ करता है, इसका वजह से वो हम लोग का CO2 एमिशन हो जाता है, हम लोग उसको कम करेंगे तो यही तो हमारा टारगेट है, 20 to 30% स्लोली हम लोग 2030 में करेंगे, और आगे एंड में 2070 में हम लोग का जीरो करेंगे, यही है सारा देश का है। बट इंडिया में हमारा वो वाटर रिसोर्स भी पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बहुत होता है, अभी वो भी प्रॉब्लम हो गया, क्लाइमेट ग्लेशियर्स पिघल रहा है, हाँ, ये ग्लेशियर्स पिघल रहा है, उसका वजह से क्या हो रहा है हमारा पानी भी कम होने, बिकॉज मानसून अभी चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, मानसून पैटर्न टाइमिंग चेंज हो रहा है, हमारा शॉर्ट टाइम में ज़्यादा मानसून हो रहा है, इसका मतलब हमारा डैम भी कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने के लिए, बिकॉज हमारा होल्ड करके थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर निकालना चाहिए, हम लोग ओवर फ्लड हो जाएगा तो नीचे वाला को भी प्रॉब्लम है, ये सारा वो ऐड हो रहा है। बट हमारा वो क्लाइमेट चेंज हमारा वो अभी तो आज मैड्रिड में होगा 3.2 डिग्रीज के लिए हम लोग आगे बढ़ रहा है, हमारा तो टारगेट है 2 है, हम कैसे अचीव करेंगे वही हमारा इंडिया टारगेट है, वो अचीव करेंगे तो वो वाटर रिसोर्स भी ठीक हो जाएगा, हमारा ग्लेशियर भी पिघलेगा नहीं, वो हमारा फ्यूचर का वही चीज़ है, वो गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है, अभी हमको फल मिलेगा 10, 15, 20 साल के बाद मिलेगा। वही तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी की राय से कि अभी थोड़े से जल्दबाजी होगी इस पर, बहुत ज़्यादा खुशफहमी पालना, अभी एक लंबा रास्ता तय करना, ज़्यादा काम करना चाहिए, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए मोमेंटम इंक्रीज करनी। जी 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 पिल्लाई साहब, आप CSIR के निस्केयर इदारे से आते हैं, क्लाइमेट चेंज पर आपका बहुत काम है, और रिपोर्ट जैसा कि अभी हमारे दोनों साइंटिस्टों ने बताया कि अपने अपने नज़रिए से उन्होंने बताया, आप क्या जो एक अपना अंदाज होना होगा क्लाइमेटिक चेंज पे, आपका क्या? जलवायु परिवर्तन प्रोजेक्ट में जी CSIR and CSIR NISCAR is working especially from the year 2010 onwards, जी, and we are planning to make a model program for all the coastal area of our country and for the islands. Especially we have done certain works in the case of Lakshadweep Islands. Bharat, we are having more than 1,100 islands. They are very small islands, which is a big issue all over the world for small island developed countries. How this climate change is acting and how the impact is going, especially for the fresh water. In all these islands, the drinking water is very, very less. Yes. The aquifer system is very less. जी, ये बिल्कुल सही बात। So, as a model, develop a model even for the world. What we have done, we are using solar energy.
it to convert जी the aquifer, which is already intruded by the seawater due to sea level rise into fresh water. We have our laboratory CSAR, CSMCRA, Central Salt and Marine Chemical Research Institute. यस सर बिल्कुल. And they have developed the particular technology which we applied in the case of Kavaratti Island of Lakshadweep, and we are able to give the drinking water for ₹5 per liter. और मैं समझता हूँ पिल्लई साहब, आपने इसको डिफरेंट साइंस एग्जीबिशंस में या इंडियन साइंस कांग्रेस के टाइम में भी, अगर मुझे गलत नहीं हूँ, या जितने भी टेक्नोलॉजी फेयर होते हैं वहाँ वो टेक्नोलॉजी आपकी इस लैब ने शो भी की है. Yeah, this शोकेस technology we are that we already showcased this particular technology. ताकि लोग जाने. And another the most important thing we observed in the case of small island is जी how to improve their livelihoods, because due to the climate change there will be extreme events which will stop them to transport it to the mainlands and collect various things for their livelihoods. So we are planning various methods. For example, seaweed. Seaweed is well available in the case of Lakshadweep Island. So we are planning to make small groups to develop various things, including cookies, from this, so that it will help their livelihoods. Another thing we observed in the case of small island is how to dispose the waste, how to dispose the waste material. And for that also we have developed certain technologies which we already established and shown in various places. Another most important thing is there are a lot of coconut trees in these islands, जी and their waste is to be converted into energy, especially to methane for various purposes. So various technologies we have developed and showcased for a clean air and water. दैट्स इट. तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हमारी गुजारिश आपने मानी भी कि हम आम फहम भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं. अपनी जो भी महारत आपने अपने अपने फील्ड्स में हासिल की उसको हम सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं. सौमित्र साहब, अभी इंडिया ने अपने जीडीपी का 21% एमिशन कम किया है, और ये क्या वजह रही जो एक अच्छी, मैं समझता हूँ बाय एनी स्टैंडर्ड ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है कि अपने जीडीपी के 21% एमिशंस को कम कर देना. ये बात अलग है कि 35% पर भी जाना है, वो एक आगे की बात है, लेकिन ये 21 तक हम कैसे पहुँचे, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, उसमें कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होता है, रातों रात नहीं होता. हाँ, आपने अभी बताया भी कि ये पहले से प्लानिंग जो है बहुत पहले से ही चल रही थी जी, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने उसको इम्प्लीमेंट किया है जी. वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, और इम्प्लीमेंट करने में जो है उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है. जो प्लानर्स हैं वो भी इन चीज़ों को समझ में आया, क्योंकि चीज़ों को एक बार प्रेजेंट करना और जो इंडस्ट्रियलिस्ट को वो समझाना, फिर वो इम्प्लीमेंट करना, इन कई स्टेप्स में ये करना पड़ता है. बहुत मुश्किल काम है, कई स्टेप्स में करना पड़ता है. लेकिन इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर उनको थोड़ी सी इंसेंटिव दिया जाए, जो भी इंडस्ट्री इस चीज़ को कम करने में जो मदद करेगा उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाए किसी भी तरह से. इन चीज़ों को और भी बढ़ावा देना चाहिए. अब जैसे विंड एनर्जी की बात इन्होंने बताया, तो विंड एनर्जी एक हमारे देश में, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो है बहुत ज़रूरत है आज के डेट में. फॉर एग्जांपल, जैसे पिल्लई साहब ने बताया स्मॉल आइलैंड की बात, तो उसमें जैसे अंडमान निकोबार में एक जगह पर बहुत साल से हम लोगों ने वहाँ काम किए हैं, सभी लोगों ने किए हैं. तो उसमें एक है चैथम सॉमिल. अच्छा, चैथम सॉमिल विंड एनर्जी से चलती है. ओह, और वो जो है उस आइलैंड के लिए एक वरदान है. ये सर कैथल सॉमिल है क्या? चैथम वो लकड़ी का सॉमिल है. लकड़ी उससे चिराई का काम होता है. अच्छा. और उसमें जो है वो जो है उसमें वो बिल्कुल मतलब कोई पॉल्यूशन उससे नहीं होता है, कोई उससे जो है नुकसान नहीं होता. विंड से चलती है वो जी. क्योंकि समुद्र के किनारे विंड के पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, फ्लो होती है, तो वो चलती है. और जो डेजर्ट में भी ये कर सकते हैं. अब जैसे हिमालयन एरिया में कई जगह पर जहाँ की विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को स्टडी करके उसको कर सकते हैं. तो धीरे धीरे करके जो प्लानिंग साइंटिस्ट ने कर दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक सुचारू ढंग से अलग अलग एरिया के लिए, क्योंकि हमारा देश बहुत विभिन्न तरह के
यहाँ पर टोपोग्राफिक वो है, जी तो वहाँ पर जैसे प्लेन एरिया में एक विंड डायरेक्शन एक पर्टिकुलर तरफ से जाती है। अब जैसे वो सीज़न वाइज भी फ्लक्चुएट करती है, जैसे जुलाई अगस्त तक जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से वो साउथ की तरफ से आती है, फिर जो है उसके बाद वो उत्तर की तरफ से आती है, जो एनसीआर रीजन की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस एरिया में अगर कोई छोटे मोटे इंडस्ट्री लगाने हैं तो विंड डायरेक्शन को भी और उसके बहाव का वो भी ध्यान रखना जरूरी है। कितनी खूबसूरत अंदाज है। और अब जल्द से निकलते हैं सोलर ने ये जो 21 से 35% 21 तक पहुँचे और 35% हमको एमिशंस कम करना है, काटना है, तभी हम एक वर्ल्ड के मैप पे प्रॉपरली अपनी जो एक प्रेजेंस है एम्फेटिकली रजिस्टर करा पाएंगे। तो सोलर एनर्जी किस तरह से हमें इसको आगे बढ़ा सकता है? वो हमारा इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है अभी पूरा। अच्छा, हमारा इंडिजिनस आएगा तो रेट भी बढ़ जाएगा। अभी हमारा तो सर हमारी इसमें अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट्स क्या है मतलब हम बात 21 से 35 की है, 21 तक पहुंचे, 35 तक नहीं, हम लोग बढ़ा दिया, सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग को बढ़ा दिया हम लोग उसको। फॉर एग्जांपल हम लोग का मेन ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है ना, वो घर में बना सकता है, वो मेन ग्रिड में दे सकता है, उसमें छूट मिलता है। हाँ, उनको छूट मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देना शुरू करे। सपोज गवर्नमेंट टैक्स देना शुरू कार्बन टैक्स करेगा तो वो इतना हमको फल नहीं मिलेगा। हम लोग गवर्नमेंट क्या किया, इंसेंटिव देना शुरू कर दिया। सर कितनी सोलर एनर्जी हम यूज कर रहे हैं और कितनी करनी चाहिए? नहीं, वही तो मैंने बोला ना, अभी हम लोग का 65 गीगावाट हो रहा है दोनों मिला के। अच्छा, हमारा टारगेट है 165। 2030 में सोलर और विंड को मिला के 165 गीगावाट करना है। फिर दूसरा है हमारा अभी ये ना वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम। इतना वेस्ट है, हम संभाल पे नहीं हो रहा है। हमारा प्लास्टिक छोड़ के बाकी वेस्ट बायो वेस्ट होता है, हमारा किचन का वेस्ट, फार्म का वेस्ट, वो भी एक पहलू है। वो उसी में हम लोग का कंबशन करके कंपोजिट एनर्जी वेस्ट काउडंग से हम लोग उसको भी, बिकॉज ज़्यादा वेस्ट इंडिया में बहुत है, उसको सही तरह टेक्नोलॉजी अभी शुरू करने के सारा इंडस्ट्रीज IITs मिलके काम कर रहा है। वो इनको इंसेंटिव अभी शुरू कर रहा है, इंसेंटिव ज़्यादा देने में वो लोग हम लोग शिफ्ट करेंगे। सपोज हम लोग का एक इंडस्ट्री में आप लोग कोल यूज़ कर रहा है, उनको क्या करते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करके उसमें आपको फ्यूल बना के यूज़ करने में इंसेंटिव दे रहे हैं। अभी शुरू हो गया। उसी में यूज़ करेगा तो हमको कोल कम हो जाएगा, CO2 एमिशन कम हो जाएगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेस्ट को हम यूज़ करके हम लोग CO2, इसके वजह से सारा प्लानिंग चल रहा है, पॉलिसी और एक्सेलरेट करना पड़ेगा। वही मैं बोला था, गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्सेलरेट करने में और कम हो जाएगा, 35 to 40% कम हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटी है। ऐसे इन लोग बढ़ दिया। वो टाइडल एनर्जी है हमारा एक कोस्टल में, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस में हम लोग निकलता है एनर्जी। जब समुद्र के नीचे जाएंगे तो लो टेम्परेचर होता है, ऊपर हो जाए, उसको डिफरेंस में हम लोग ऑलरेडी शुरू कर दिया। फिर टाइड के वजह से हम लोग शुरू उसके और आगे, बिकॉज 2-3 लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई किया है, वाई द टाइडल हाइट इज मोर देन 1.5 meters or 2 meters, देन वी कैन एबल टू जनरेट द एनर्जी। वो भी चल रहा है, उसको ओशन का हम लोग यूज़ कर सकता है। ये सब तो हमारा पॉलिसी में है, अभी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए एंड इंसेंटिव ज़्यादा होना चाहिए, इसकी वजह से हम कम हो सकता है, 35 to 40 अचीव कर सकते हैं। सब कुछ है, बस उसको एक इम्प्लीमेंट करने की दरकार है, एक्सेलरेट करना, विल पावर चाहिए। और साथ साथ गवर्नमेंट तो आगे इनिशिएटिव ले लिया और आगे चलाना है। जी पिल्लई साहब, पहली बार टॉप 10 में इंडिया, और वो भी 9वें पायदान पे, और उसमें जिस स्थिति में हम आए, मैंने अभी आपसे दोनों मेहमानों से चर्चा की, 21% तक आए, 35 तक। वाटर का क्या रोल है, बाकी चीज़ों का क्या रोल है, सोलर एनर्जी का क्या रोल है? आपकी दृष्टि से हमें टॉप 10 में 9th पोजीशन से और आगे जाने में क्या करना चाहिए, क्या मतलब और बेहतरी कर सकते हैं? Actually, India, Bharat is the 6th best performance of the climate change adaptation and other things in the world. We are the leading, we have the leading position. And all our performance is based on IPCC direction, intergovernmental the plan for the climate change, which is basically they are taking care on the poor people of the society. So all our climate change programs, whether it is solar, it is the other non-conventional energy,
or the fossil fuel that we imposed tax on fossil fuel, or the incentives we are giving for the electric vehicles. हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक और and we have distributed about 80 million gas connection to replace the fire things which is happening in our villages, and we distributed about 360 million bulb which is having less energy, and out of which 10 is we placed in the street. All these things are mainly concentrating on the poorest of the poor in the society. So we have to concentrate on this kind of actions on one side. On the other side, we have a special ecosystem. India has a special ecosystem, whether it is Himalaya, whether it is the coastal region, whether it is forest region, or small islands. I talked about the small islands. We are having 1,100, 260 islands we are having. About 1260 islands we are having. Out of which these islands are very small islands, and people are, that is about 4 square kilometer, 2 square kilometer, 1 square kilometer in the case of Lakshadweep Islands. And we have to see that their livelihood is also protected along with various actions we are taking for climate change. वेरी वेल टेकन पॉइंट सर, बहुत These are खूबसूरत। the things we जी, have to. अब मैं मुखर्जी साहब से आता हूँ, जी। और ये तो जाहिर है कि अब हम इस नक्शे पर बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी पुरजोर कोशिश होगी कि हम इस एमिशंस को कम करें, पॉल्यूशन को बेहतर कम करें, और ग्रीन जो कनेक्टिविटी है, ग्रीन प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाएं। आप मुझे अपनी दृष्टि से ये बताइए कि इंडिया को ग्रोथ करने के लिए क्या डूज और डोंट्स होने चाहिए, कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जो कार्बन एमिशन है उसको किसी भी तरह से हमें कम करना है, चाहे जैसे भी हो। और बाकी जो अभी जिस चीज़ को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, उसको हम जो है अधिक से अधिक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य से हमारे देश में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि जो सोलर एनर्जी भी एक फिक्स्ड मात्रा में नहीं आती है। 2005 में एक रिसर्च हुई थी, उसमें लार्सन एंड फ्राइस ने पेपर पब्लिश किया था नेचर जर्नल में। उसमें यह था कि सोलर एनर्जी इज़ नॉट कांस्टेंट। उसमें जो है एक यूएसए में नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, सन ऑब्जर्वेटरी, हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो उसमें जो है प्रति क्षण हम लोग ये देख सकते हैं कि सूर्य से कितनी एनर्जी आ रही है, और उस जहाँ पर कहाँ ज़्यादा एनर्जी आ रही है, कहाँ कम आ रही है। जैसे शीत गर्मी ऋतु तो अलग अलग है, लेकिन जो उसमें भी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, कभी कम आ जाती है। तो उसमें जब गर्मी ज़्यादा आती है तो विंड की वेलोसिटी, विंड की डायरेक्शन, इन सब चीज़ों में तब्दील आती है। जो इवापोरेशन, उस पर तब्दील आती है। जो सॉइल मॉइस्चर, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज में, उसमें तब्दील आती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में एक सैटेलाइट लॉन्च करने की मंशा जाहिर किया है। और वो जो है वो सूर्य का अध्ययन करेगा। जी, जो जैसे अमेरिका में सन ऑब्जर्वेटरी, हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी के डेटा से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इंडियन इंडिजिनस सैटेलाइट आएगा, उसमें सूर्य का अध्ययन होगा। उसमें प्रति क्षण पर सेकेंड कितना एनर्जी हम लोग आ रहे हैं, कितना वाट्स पर स्टेरेडियन पर सेकेंड आ रही है एनर्जी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम अपने फ्यूचर प्रोग्राम को और भी ज़्यादा साइंटिफिकली स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी को हम किस समय कितना ज़्यादा उपयोग में लाएं, और किस समय उस चीज़ के ऊपर हम कम भरोसा करें। जैसे बादल छा गया, उस समय ऑल्टरनेट हम एनर्जी का उपयोग रख सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी ऑल्टरनेट। सोलर एनर्जी विल बी द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कई जगह पर अगर आप दिल्ली से नोएडा के रास्ते में जाएं, तो कई जगह पर आप देखेंगे कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सोलर पैनल से चलते हैं। जी हाँ, वहाँ पर दोनों तरफ जो है सोलर लाइट यूज होती है। इस तरह के प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। इस तरह के जो एफर्ट्स, और ये इंडिया एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में इस समय जा रही है कि जो ग्रीन एनर्जी का उसमें, जिससे कि हमारे पर्यावरण के प्रदूषण को कम हो, और जो हमारे जो कार्बन फुटप्रिंटिंग जो है उसमें कमी आए। तो रामानंदन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? डूज एंड डोंट्स, कंक्लूडिंग रिमार्क। डूज, we are already doing something as you told, but और आगे काम और आगे, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल, हम लोग एग्रीकल्चरल ज़्यादा हम लोग पानी यूज़ करता है, एंड ऑल्सो नवडेज
कई जगह हम लोग बासमती राइस होना है, उधर नहीं, उधर ही होना चाहिए, जो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स है जी, कहीं पानी कम है उसके हिसाब से करना चाहिए। शुगर केन उधर नहीं होना चाहिए, ये बासमती राइस नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें भी हम लोग क्या पंप कर रहा है ग्राउंड वाटर को, उसमें कार्बन एक्सक्रीट कर रहा है। सो इसके हिसाब से हम लोग को पहले से कहाँ पानी है, कहाँ जोग्राफिकली साइल उसको फेवरेबल है, उसके हिसाब से हम करेंगे तो और हम कार्बन, वो तो गवर्नमेंट इसमें अभी इसके वजह से हम लोग का गवर्नमेंट का पोल्यूशन आ रहा है। सपोज अभी दिल्ली का पोल्यूशन आ रहा है, हम लोग का ज़्यादा राइस प्रोड्यूस कर रहा है, यूज़ करने वाला नहीं है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब यू आर एक्सपोर्टिंग वाटर एज वेल एज कार्बन, हम लोग दूसरा जगह के। बहुत बेहतर, बहुत अच्छे से हमने समझा बातों को और ये भी कोशिश की आपसे समझने की कि पानी, सोलर और ओवरऑल रिसर्च का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, पूरा एक मिला जुला असर है जो हमने अपने नाजरीन को बताया, अपने हमारे सब देखने स्टेक होल्डर्स के लिए है कि लंबा रास्ता भी तय करना है, बहुत ज़्यादा खुशफहमी में नहीं आना है, लेकिन पॉजिटिवली काम करना है जितना हो सके। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल बस इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।